रहीम अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने के लिए और पसंद करने के लिए आज मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए रस भरी की रेसिपी लेके आई हूँ। देखिए, लोग इसको रस भरी भी कह सकते हैं और आप इसको सूजी की गुलाब जामुन भी कह सकते हैं। बस इसके शेप में फ़र्क होता है। अगर आप इसका शेप चेंज कर लें तो ये सूजी की गुलाब जामुन कहलाएगी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए इसके जल्दी से हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। देखिए, मैंने आधा कप सूजी, 1 कप चीनी, 1 कप दूध और ज़ाफ़रान का एसेंस ले लिया है जो मैं 2 से 3 ड्रॉप इस्तेमाल करूंगी। 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टीस्पून घी। और ये मैंने चंद पिस्ते ले लिए हैं और चांदी के वर्क और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। जो मैंने 1 कप पानी और 1 कप ही चीनी लेके मैं इसको मेल्ट कर लूँगी। देखिए, हमें इसको मेल्ट करना है, 1-2 उबाल आ जाएं तो बस हमें ऐसी चाशनी चाहिए, हमें कोई इसमें तार नहीं चाहिए। हाफ टी स्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। 2-3 ड्रॉप मैंने ज़ाफ़रान का एसेंस यूज़ किया है। अगर आप लोग के पास ज़ाफ़रान तो आप ज़ाफ़रान भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें उबाल आ गया, ये चेक कर लेते हैं। देखिए, इसमें चिपचिपाहटपन आने लग जाए। देखिए, कोई तार नहीं आ रहा, हमें तार नहीं चाहिए, सिर्फ चीनी मेल्ट हो जाए, इसमें चिपचिपाहटपन आने लगे तो समझ लीजिए शीरा बन के तैयार है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी। आइए दूसरी तरफ हम इसकी रस भरी तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर घी लेके इसके अंदर हाफ कप सूजी को मैं मेल्ट भूनूंगी। देखिए, सूजी मैंने बिल्कुल बारीक वाली ली है। हम इसको मीडियम फ्लेम पे ऊपर भूनेंगे, तेज़ फ्लेम पे इसको नहीं भूनेंगे। अगर हमने इसको तेज़ फ्लेम पे भूना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हमें इसको इतना कुक करना है कि ये ना ही कच्ची हो और बस भून भी जाए, इसमें अच्छी खुशबू आने लगे। देखिए, अब मैं इसके अंदर 1/3 दूध इसमें शामिल कर दूंगी और मैं इसको कुक करूंगी कि सूजी पक जाए और जो मिक्सचर जो है वो इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए। देखिए, तमाम पानी दूध जो है इसका खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून मैदा और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर देखिए, जो मैंने 1/4 कप दूध बचा लिया था वो इसीलिए मैंने बचाया था कि जब ये मिक्सर अगर हमें ड्राई से महसूस होगा तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हमें जैसे आटा गूंथते हैं इसी तरीके से एक सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है ताकि इसकी हम जो गोलियां हैं वो आसानी से बना सकें। बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखेंगे। इसको मीडियम गूंदेंगे हम इसको। इकट्ठा हम इसमें दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और देखते जाइए कि डो हमारी सॉफ्ट सी तैयार हो गई। देखिए, डो जो है वो सॉफ्ट सी अब तैयार हो गई है। अब मैं इसकी गोलियां बना लूँगी और देखिए इतना दूध बच गया है। देखिए, अब मैं इसकी गोलियां बना रही हूँ। नींबू के साइज़ की हम इसकी गोलियां बनाएंगे। पहले हम इसको गोल करेंगे, उसके बाद हम इसको रस मलाई जिस तरीके से बनाते हैं चपटी, हम उस तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए, कहीं से क्रैक नहीं आने चाहिए। अगर क्रैक आ गया तो फिर ये जो है वो ऑयल में जाते ही फट जाएंगी। देखिए, गोल मैंने इसको कर लिया। अब इसको हथेली की मदद से, जैसे हम रसमलाई की शेप होती है उसी स्टाइल की बना रहे हैं, क्योंकि हम रस भरी बना रहे हैं इसको। देखिए, मैंने तमाम तैयार कर लिया और एक छोटी सी ट्राई के लिए भी तैयार करी है। ऑयल मैंने अपना गरम करने के लिए रख दिया है। आप इसको ऑयल में फ्राई करें, घी में फ्राई करें, मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। मैं इसको डालूंगी और इतना कि इसके अंदर हल्के हल्के बबल आने लगे। अगर हम इसको तेज़ गरम ज़्यादा घी के अंदर ऐड कर देंगे तो फिर वो जाते ही ऊपर से इसका कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी। देखिए ये खुद फ्लूड होके ऊपर आएंगे। हम इसमें कतन चमचा इसमें मत चलाइएगा वरना ये बिखर जाएगी, टूट जाएगी अगर आपने इसके अंदर चमचा चला दिया तो।
देखिए ट्राई के लिए मैंने डाली थी, देखिए ना बिल्कुल परफेक्ट इन रेशो से मैंने बनाया है। मेरी जो रस भरी है वो टूटी भी नहीं और बिखरी भी नहीं। तो अब मैं बाकी की भी ऐड कर दूंगी। 2 से 3 डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए इसमें ज़्यादा नहीं भरिएगा, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करिएगा, वरना इकट्ठा आप डालेंगे तो इनको बड़े होने का जगह नहीं मिलेगी और ये फट भी सकती हैं। ये खुद ब खुद फ्लूइड होके जब ऊपर आए तब आप इसको चमचे की मदद से ऊपर नीचे करिए। इसको मैंने देखिए पलट दिया है। जब ये ज़बरदस्त सी फ्राई हो जाए, देखिए कितनी अच्छी सी फ्राई हो गई है, कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैं तमाम बना लूँगी, तैयार कर लूँगी। मैं इसको एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल के एब्जॉर्ब करने के लिए रखूँगी ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। देखिए मैंने तमाम तैयार कर ली थी और जो मैंने शीरा तैयार कर लिया था वो भी नीम गरम है। बिल्कुल ठंडे शीरे में नहीं डालेंगे, नीम गरम में। और ये भी बिल्कुल डायरेक्ट हम इसको चूल्हे से उतारते ही फ़ौरन शीरे में मत डालिएगा, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि इसका ऑयल भी जो एक्सेस है वो निकल जाए और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालें। इकट्ठी इसमें शीरे में भी नहीं डालिएगा ताकि इसको रस पीने का मौका मिले। देखिए ज़बरदस्त सी मेरी रस भरी बनके रेडी हो गई है। मैंने इसको पिस्ते से और चांदी के वर्क से गार्निश कर दिया है और मैं अभी आपको इसको खा के भी बताऊंगी। दोस्तों बहुत ही लाजवाब बनी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी है। दोस्तों ईद नज़दीक है, इसको ज़रूर अपने मेन्यू में शामिल करिए और जब ये आप बना के तैयार करेंगे तो सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और फिर आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि मैं आपके लिए और कौन कौन सी रेसिपीज़ लेके आऊँ। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।